रात के साए में एक वादा। कभी कभी रातें चुपके से राज खोल देती हैं। जब चांद की किरणें हाईवे की धूल पर लुढ़कती हैं और दूर कहीं सायरन की आवाज गूंजती है, तो लगता है जैसे न्याय की देवी खुद उतर आई हो। लेकिन क्या होगा अगर वो देवी एक साधारण साड़ी में लिपटी, बिना तलवार के, सिर्फ आंखों की चमक लिए अंधेरे का सामना करे? ये कहानी है एक ऐसी रात की जहां एक थप्पड़ ने पूरे शहर को हिला दिया। क्या वो थप्पड़ सिर्फ एक गाल पर पड़ा या पूरी व्यवस्था की नींव हिला गया? सुनिए, क्योंकि ये राज अगर न खोला गया तो सदियों तक दफन रह जाता। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुरादाबाद के बाहरी इलाके में शाम की धुंध अभी घनी न हुई थी। आईपीएस अनन्या शर्मा मात्र 28 साल की उम्र में जिले की नई एसपी बनी, आज अपनी पुरानी साड़ी पहने चचेरे भाई की पुरानी हीरो स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर निकली। कोई चमचमाती सरकारी जीप नहीं, न कोई सायरन बजाती गाड़ी, न पीछे पीछे दौड़ते सिक्योरिटी वाले। बस एक साधारण सी लड़की, जिनके चेहरे पर शांति की चादर ओढ़े आत्मविश्वास की झलक थी। लाल साड़ी की बॉर्डर हवा में लहरा रही थी, मानो कोई पुरानी यादें उड़ा रही हों। वे जा रही थीं अपनी बचपन की सहेली की शादी में। एक छोटा सा मंडप, जहां हल्दी की महक और ढोल की थाप में जिंदगी की सादगी छिपी हो। मुरादाबाद का ये हाईवे दिन में तो भीड़भाड़ से गूंजता, लेकिन शाम ढलते ही रहस्यमय हो जाता। सड़क किनारे बरगद के पेड़ों की परछाइयां लंबी खिंच रही थीं और दूर पहाड़ियों से आती ठंडी हवा में ठंडक घुली हुई थी। अनन्या ने बाइक की स्पीड थोड़ी कम की, क्योंकि आगे बैरिकेडिंग नजर आ रही थी। पुलिस की लाइटें चमक रही थीं और कुछ कांस्टेबल वाहनों को रोक रोक कर चेक कर रहे थे। सबसे आगे खड़ा था सब इंस्पेक्टर विक्रम यादव, वर्दी में लिपटा एक भेड़िया, जिसकी आंखों में लालच की भूख साफ झलकती। विक्रम का नाम कस्बे में बदनाम था। रिश्वत के बिना कोई ट्रक न गुजरता। फर्जी चालान काटकर वो हर महीने अपनी जेबें भरता। उसके चाचा एक रिटायर्ड एसपी थे, जिनकी छाया में वो बेधड़क घूमता। लेकिन आज जिस लड़की को वो रोकने जा रहा था, उसे पता न था कि ये मुलाकात उसके भाग्य की रेखाएं मिटा देगी। अनन्या की बाइक करीब पहुंची तो विक्रम ने हाथ उठाकर इशारा किया। उसकी आवाज में रुआब था। अरे भाई, साइड में लगाओ बाइक। अनन्या ने बिना हिचक बाइक साइड खड़ी की। विक्रम ने सिर से पैर तक घूरा, फिर बोला, कहाँ जा रही हो बहन? अनन्या ने शांत लहजे में कहा, दोस्त की शादी है आज, उधर ही जा रही हूं। विक्रम का चेहरा विकृत हो गया। अच्छा जी, शादी का न्योता खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट कहाँ है? क्या तेरे बाबूजी पहनाएंगे? और बाइक इतनी तेज चला रही थी। तेरी ये खूबसूरती देखकर तो चालान काटने का मन ही न करे, लेकिन ड्यूटी है ना, मजबूरी। कहते हुए उसने चालान बुक निकाल ली। अनन्या समझ गई, चालान बहाना था, असल इरादा कुछ और। उन्होंने धीरे से कहा, सर, मैंने कोई नियम तोड़ा नहीं। विक्रम का पारा चढ़ गया। ओहो, कानून सिखाने चली हो? पुलिस हम हैं, तुम नहीं। कायदे हमें पता है। अनन्या चुप रही, बस उसकी आंखों में देखती रही। विक्रम गुस्से से तिलमिला उठा। तू तो मानेगी नहीं, सबक सिखाना पड़ेगा। अगले ही पल उसने अनन्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बहुत सवाल पूछती है, पुलिस की बात चुपचाप माननी चाहिए। अनन्या का सिर झटका, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। आंखों में अब विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। विक्रम ठहाका लगाकर हंसा। अभी भी अकड़ बाकी है? लगता है थाने ले जाना पड़ेगा। एक कांस्टेबल बोला, साहब, जीप में बिठा लें, वहां अकड़ निकल जाएगी। विक्रम ने हामी भरी। हाँ, ले चलो। दो कांस्टेबल ने अनन्या का हाथ पकड़ा। अनन्या ने झटका दिया, ये सब मत करो। उनकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि कांस्टेबल ठिठक गए, लेकिन विक्रम ने चिल्लाया, घमंड तोड़ो इसका। एक कांस्टेबल ने उनके बाल पकड़े, घसीटने लगा। दर्द हुआ, लेकिन अनन्या चुप रहीं। वो देखना चाहती थीं ये भ्रष्ट तंत्र कितना नीचे गिर सकता है। उधर दूसरे कांस्टेबल ने गुस्से में बाइक पर लात मारी, जो धूल में लौट गई। बड़ी शरीफ बन रही थी, अब खेल खत्म। अनन्या के मन में आग भड़क रही थी। पापा की परी समझ रखा है, पुलिस से भिड़ेगी, अभी औकात दिखाता हूं। विक्रम ने आदेश दिया, थाने ले चलो। वे घसीटे गए, लेकिन अनन्या ने पहचान न बताई। थाने पहुंचते ही विक्रम ने चिल्लाया, चाय समोसे लाओ, स्पेशल गेस्ट आया है। अनन्या शांत खड़ी रहीं।
चारों तरफ नजर दौड़ाती, दीवारों पर धूल जमी, कुर्सियां टूटी, हवा में सिगरेट की कसैली बू। ये था प्रशासन का असली चेहरा। विक्रम ने जूनियर को बुलाया। इस पर फर्जी केस ठोक दो, चोरी ब्लैकमेल जो भी, अगर ठिकाने लगानी है। कांस्टेबल हिचकिचाया। सबूत? विक्रम हंसा। सबूत तो यहीं बनते हैं। अनन्या सब सुन रही थी लेकिन चुप। विक्रम ने पूछा, नाम पता बता। चुप्पी। बहरी है क्या? फिर चिल्लाया, बता वरना अंजाम बुरा। अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, अनन्या। विक्रम हंसा, चालाक है तू। सिपाहियों ने उन्हें लॉकअप में ठोस दिया। गंदा, नम, बदबूदार। अंदर एक औरत बैठी थी। अनन्या ने पूछा, किस जुर्म में? वो बोली, झूठे केस में। मैं चाय की दुकान चलाती हूँ। विक्रम रोज फ्री चाय पीता। एक दिन मना किया तो चोरी का इल्जाम लगाकर अंदर डाल दिया। अनन्या का दिल पिघला। अगर आईपीएस को ये होता है तो आम आदमी का क्या? बाहर विक्रम ने कहा, चोरी ब्लैकमेल का केस डालो। तभी लॉकअप में विक्रम आया। हाथ उठाया थप्पड़ मारने को, लेकिन दरवाजे से कड़क आवाज गूंजी, रुको। वहां खड़े थे डीएसपी राजेश वर्मा, थाने के ईमानदार चेहरे, जिनकी आंखें हमेशा सच्चाई तलाशतीं। उन्होंने लॉकअप देखा, चेहरा सख्त। ये क्या तमाशा है? विक्रम मुस्कुराया, कुछ नहीं सर। सड़क वाली लड़की थी। राजेश ने अनन्या को देखा, कुछ अलग सा लगे। जुर्म क्या है? विक्रम हड़बड़ाया, बदतमीजी सर। राजेश ने अनन्या से पूछा, नाम? चुप्पी। विक्रम बोला, नाम तक नहीं बता रही। राजेश ने आदेश दिया, दूसरे लॉकअप में शिफ्ट करो। वो कमरा और खराब था, अंधेरा, दीवारें पसीने से तर। अनन्या सोच रही थी, कानून अब कागजों का खेल बन गया है। इत्तेफाक से उसी शाम डीएम अजय सिंह थानों का दौरा कर रहे थे। एक कांस्टेबल घबराया आया, सरकार जी की गाड़ी आ गई। थाने में हलचल मच गई। डीएम ने कदम रखा, आंखें नाराज। यहां क्या हो रहा है? विक्रम पसीना पसीना, मामूली केस सर। डीएम ने अनन्या को देखा। वे चौंके, अनन्या जी, आप यहां? फाइल उठाई, धारा 380, चोरी। सबूत? विक्रम के पास कुछ ना। डीएम चिल्लाया, बाहर निकालो इन्हें। फिर विक्रम को घूरा, पता है ये कौन है? जिले की नई एसपी अनन्या शर्मा। थाने में सन्नाटा। विक्रम के पैर लड़खड़ाए। अनन्या बोली, इसने हाथ उठाया, फर्जी केस ठोकने की कोशिश की। वो औरत भी निर्दोष है। डीएम की आंखें लाल, कैसे हिम्मत हुई एसपी पर हाथ उठाने की? राजेश बोले, मुझे शक था सर। अनन्या ने सख्त लहजे में कहा, विक्रम यादव तत्काल सस्पेंड। जांच बनेगी, मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तार करो इन्हें। डीएम ने आदेश दिया, हिरासत में लो। कांस्टेबल आगे बढ़े। विक्रम पकड़ा गया, लेकिन उसने आखिरी हथकंडा आजमाया। रुको मैडम, सिर्फ मैं नहीं, पूरा थाना शामिल, ऊपर तक कनेक्शन है, एसपी साहब तक। कई चेहरे पीले। अनन्या ने डीएम को देखा, पूरी जांच होनी चाहिए, कोई निर्दोष नहीं। डीएम ने फोन किया, एंटी करप्शन ब्यूरो बुलाओ। एसीबी आई, पूछताछ शुरू हुई। एक कांस्टेबल कांपता बोला, माफी मैडम, आदेशों का पालन कर रहा था। दूसरा फाइल लाया। एसपी साहब भी। थाने में हड़कंप। डीएम बोले, पूरा स्टाफ सस्पेंड। अनन्या ने कहा, एसपी से पूछताछ करो। पत्रकार पहुंचे, ब्रेकिंग न्यूज चली। एसपी आए, बोले, ये क्या? अनन्या ने फाइल थमा दी, आपके घोटाले के सबूत। एसपी का चेहरा सफेद। डीएम ने गिरफ्तार किया। मामला राज्य तक गया। सीएम ने आदेश दिया, 35 अफसर, 15 इंस्पेक्टर, कई नेता गिरफ्तार। अनन्या शर्मा की हिम्मत ने मुरादाबाद को नया सवेरा दिया। भ्रष्टाचार की जड़ें कट गईं। नई टीम आई। उन्होंने साबित किया, अगर इरादा पक्का हो तो एक चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। और वो रात अब कस्बे की अमर दास्तान बन गई। ये कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। तो वीडियो को देखो और मजा लो। और ऐसे ही मजेदार वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। सब लोग खुश रहो और आनंद लो।